जय श्री बालाजी। और सबको मेरा आशीर्वाद है, बालाजी का आशीर्वाद है। आज गुरु पूर्णिमा का मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हर रविवार को तो झाड़ा लगाती हूँ, वो तो सबको पब्लिसिटी है। और दवाई जो मैं देती हूँ रविवार को ही देती हूँ। दवाई जो फाइल्स का है, खाद खुजाल का है, जो भी पर्दे की बीमारी की दवाई है, हर रविवार को देती हूँ। दूसरी बात, जो मेरे पास में आने वाले यात्री अपना व्यवस्था संभाल के रखे, अव्वल एक बात है। दूसरी बात, व्यवस्था नहीं संभालते हैं और एक दूसरे के ऊपर, ताकि व्यवस्था सब कुछ है मेरे पास में। प्रशासन ने मैंने मदद मांगी, अब तुरंत इतने पब्लिक को संभालने के लिए प्रशासन 100-200 तो आते नहीं, आएंगे थाने से 2-4 तो आएंगे, क्यों उनकी साइड तो आए तो थे उन्होंने। उसके बाद में जो जनता मेरे पास में आती है वो किसी चीज प्रकार का तोड़ फोड़ ना करिए, और कोई भी दवाई कुछ भी हो तो मुझसे ही ले और मुझको बता के अपना रोग बतावे। भीड़ को देख के भीड़ का नाम ना बोले कि भाई ज़्यादा भीड़ है, मैं दवाई नहीं ले पाऊंगी, दीदी मैं वापस जा रही हूँ, ये मुझे ना कहिए। मेरे पास में रुकिए, घंटा आधा घंटा रुकिए, उसके बाद में आपका नंबर आ जाता है। जो वाहन जो भाई लाते हैं, 4 व्हीलर हुई, 2 व्हीलर हुई, ये सड़क पे ना रोकिए। हाथ जोड़ के विनती है मेरा, अपना व्यवस्था खुद ही संभालिए। ये मंदिर सार्वजनिक मंदिर है, जो सेवा सार्वजनिक कर रही है तो व्यवस्था ना बिगाड़िए। और जो लाइन के माध्यम से आते हैं, लेडीज के लाइन में आइए, जेंट्स के लाइन में आइए, धक्का मुक्की ना करिए। बस यही मैं कहना चाहती हूँ आप सब जनता से। अब सबसे मैं यही हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ। और यही अब जो भी गाड़ियां रोकते हो सड़क के ऊपर, वो गाड़ी ना रोके। 4 व्हीलर 2 व्हीलर से गाड़ी, मोटरसाइकिल वगैरह मंदिर के सामने ना रोके। जो इमरजेंसी आते हैं उनके लिए कुर्सी लगी है। बार बार मैं यही कहना चाहती हूँ, इमरजेंसी जो मरीज आते हैं, लकड़ वाले, पैरलेस वाले, कैंसर वाले आते हैं, उनके लिए मैं कुर्सी लगाई, कुर्सी पे आराम से बैठे। और इस गेट के द्वार पे आके हल्ला ना मचाइए। मैं हाथ जोड़ के विनती दोबारा कर रही हूँ। मैं बार बार एक ही बात कहना चाहती हूँ, हाथ जोड़ के लाइन में आइए, सबका रोक काटूंगी। और इस द्वारे पे आके आप धक्का मुक्की ना करिए, कर्मचारियों के साथ में बदतमीज ना पेश आइए, प्लीज। हाथ जोड़ के विनती लैला दीदी की। एक सवाल मेरा है, जैसे लेडीज़ है, काफ़ी लेडीज़ आती है, वो अपना इम्पोर्टेंट सामान लेके आती है, जैसे माला वगैरह, तो ये भी इस काफ़ी लोग आ रहे हैं, तो थोड़ा सा अब मैं बार बार जो भी मेरे पास में आते हैं भाई साहब, मैं बार बार एक ही शब्द अनाउंसमेंट करती हूँ, अपना पर्स, गाड़ी, मोबाइल, चाबी, आधार कार्ड, कोई भी चीज़ की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। कोई भी चीज मंदिर के पास में खोगा और चोरी हो गए, इसकी मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ, शुरू से मेरा एक ही आवाज है, कहने का मतलब ये है, अपना सामान अपने पास में रखिए या घर रख के आइए। यहाँ पर आके हो जाने के बाद या घर छोड़ के आइए आप, उसके बाद में बताओ मेरे सामान चोरी हो गए, मैं इसके जिम्मेदार नहीं हूँ। और दवाई जो देती हूँ मुझसे लोगे, वही दवाई काम है। कल को कोई भी हो नकली दवाई या दूसरी दवाई दे, उसकी जिम्मेदारी ये दवाई की मैं भी नहीं हूँ। हर रविवार कोई दवाई देती हूँ, हर रविवार को मेरे सामने आइए, मुझसे दवाई लीजिए। और मुझसे पूछे बिना कोई दवाई लोगे वो काम भी नहीं करेगी, वो मिट्टी के बराबर है। या तुम उठा के ले जाओ, या तुम छीन के ले जाओ, या कर्मचारी से अपना जान पहचान समझ के मान के ले जाओ, वो कोई मतलब की नहीं है। जब तक मेरे सामने नहीं आएंगे, मुझे मेरी गुरु माँ ने बख्शी हुई दवाई है ये दवाई, जो झाड़ा जो कुछ है, ये मेरी गुरु माँ है, मैं इनके माध्यम से हूँ। लेने का एक ही तरीका है कि जिस शख्स से एक आदमी मेरा चेला दवाई है, उस दवा को समझो किस तरह तो खाना है और किस तरह बदन में लगवाना है, तो तुम्हें फायदा करेगा। किस तरह से इस बच्चे को जो है तो मैंने समझा के बुझा करके इससे जो ना आगे बढ़ाया। और पब्लिक जो है ना बहुत जो है ना हमको नहीं चले खा रहे। दवा का मतलब भी ना क्या, डॉक्टर की जाते आप, डॉक्टर दवा देता है, हमको नहीं मालूम तो लिख करके दो, सुबह लेना है, शाम लेना है, घर के लेना है। जो मंदिर पे यात्री आते हैं, उस यात्री को उन्हें जो भी सामान है, बांस बल्ली और तोड़ने से तो कसर नहीं छोड़ा। बाकी मैं उनसे कोई चीज़ अगर उनसे मांगूं तो उस यात्री से आप पूछ सकते हो। और यात्री आते हैं तो मेरे नुकसान ही करके जा रहे हैं, मुझसे लाभ भी उठा रहे और हर चीज़ से फायदा भी ले रहे, लाभ उठा रहे। उसके बाद भी यात्रिकों से हाथ जोड़ के विनती, नुकसान ना करें, मंदिर पे आके धक्का मुक्की ना करें, प्लीज हाथ जोड़ो दोबारा। और इस मंदिर के आगे आगे निकलने के द्वारे पे आके आप लोग अंदर प्रवेश मत करिए।
पीछे पीठ के पीछे आके आप बोलोगे झाड़ा लगाओ, वो झाड़ा भी आपको काम नहीं करेगा। आगे आइए, आगे से झाड़ा खाइए, वही झाड़ा काम करता है। बार बार मेरा सवाल लेके मेरे सामने आइए, मुझसे ले जाइए, जो भी काम वही काम करेगा। दोबारा कह रही हूँ मैं, और वाहन अपना अपना व्यवस्था बनाइए। पार्किंग, खूब सारी पार्किंग है, और सड़क पे ना गाड़ी रोको, मुझे परेशान ना करो, मेरे गाँव वालों को परेशान ना हो। एक दूसरी बात और बताना चाह रही हूँ मैं, जैसे अभी कोई नशा करके आए थे, दारू वगैरह पी के आए थे मंदिर में तुरंत, और ये भी गलत है और ये बहुत पाप वाली बात है। और आगे पीछे भी मेरी जिम्मेदारी नहीं, कुछ भी हो, जो नशा करके आवे, दारू पी के, मधुरपान पी के आवे, उनकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। अगर कुछ भी हो सकता है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। कल को मुझे कह सकते कि भाई दीदी के पास में गए थे, हमारा छोरा यहाँ हो गए, ये हो गए, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। और मैं आकर कोई भी निशान दारू पी के आवे यहाँ पर तो नहीं आवे। हाथ जोड़ के विनती दोबारा है, या उनके परिवार वालों को फिर बहुत मुसीबत भुगतना पड़ेगा। कोई भी लेडीज माताएं बहना है छुट्टी पे बैठते हैं, वो मंदिर में नहीं आना चाहिए। दूसरी बात, झाड़ा खाने के लिए आना नहीं चाहिए। झाड़ा खा के फिर मंदिर के किनारे पे उनके छाया भी बालाजी के मंदिर पे ना आना चाहिए। अव्वल बात, बाहर खड़े हैं, लाइन में आ जाएंगे, झाड़ा खाएंगे, हम मंदिर में नहीं बढ़ेंगे, इसका मतलब तो मेरा झाड़ा बेकार हो जाएगा और आपको बहुत बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाएगी। बस इतनी सी गुजारिश है मेरे गुरु माँ का कहने का। और जो भी कर्मचारियों से 4-4, 5-5 दवाई ले जाते हैं बहू के लिए, बच्चों के लिए, बेटों के लिए, ये काम नहीं करेगी, नुकसान हो जाएगी। जय श्री बालाजी। बालाजी महाराज की जय, बोलो गणेश महाराज जी की जय, बोलो शिव परिवार की जय, मोचा माँ की जय, सादा माँ की जय, हमें परिवार सफाइयों की जय। चलो भैया जी, भजन